अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कमियत और वज़न। और इससे पहले के जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो पिछले पार्ट में हमने दे चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग कमियत और वज़न से शुरू करते हैं। कमियत क्या है? कमियत मादे में मौजूद किसी चीज़ की मिकदार को कहते हैं। जैसे हमारी कमियत है, कोई अशिया की कमियत, उसमें कितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर को कितना मैटर है, कितनी चीज है, उसको हम लोग काउंट करते हैं कमियत में। वैसे देखा जाए ना तो आम बोलचाल की जबान में वजन और कमियत दोनों को एक ही अंदाज में लिया जाता है। लेकिन साइंसी लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो कमियत जो मेन हम लोग जो वजन करते हैं जो भी चीज का, वो कमियत में करते हैं। लेकिन किसी को जाके बोलते हैं एक कमियत आलू दे दो, नहीं, हम लोग किलो में मांग लेते हैं कि मतलब वजन कर दो। वजन आम बोलचाल में वजन बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो कमियत होती है। अब कमियत जो है वो मादे की मिकदार है, मादे में मौजूद मिकदार है, उसको हम लोग कमियत कहेंगे। इसकी इकाई क्या है कमियत की? कमियत की इकाई है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम कमियत की इकाई है। और उसके बाद में ये कमियत जो है वो गैर सिमती मिकदार है। इसको किसी सिमत की जरूरत नहीं है। मतलब जमीन पर अलग कमियत आएगी, चांद पर अलग आएगी, या कुतुबैन पर अलग आएगी, या ख़तः इस्तिवाई इलाकों पर अलग आएगी, ऐसा नहीं होगा। कमियत हर जगह एक ही होगी। वो उसके लिए सिमत दरकार नहीं है, सिमत की कोई जरूरत नहीं है। कमियत जो है वो हर जगह एक ही आएगी। जितना अमाउंट आपके अंदर यहाँ है उतना ही अमाउंट चांद पर भी होगा। ये नहीं आतड़ी तड़ी निकल जाएगी वहां जाने के बाद, ऐसा नहीं हो जाएगा। जो है वो रहेगा। ठीक है, तो वो एक गैर सिमती मिकदार है कमियत, और वो हर जगह एक जैसी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे वजन। वजन क्या है? वजन में और कमियत में आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये गैर सिमती मिकदार है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, गैर सिमती मिकदार है। ठीक है, हर जगह एक जैसी होती है। कमियत हर जगह यकसा होती है, एक जैसी आएगी, हर जगह यकसा आएगी। अब वजन क्या है? वजन को समझिए। एक्चुअल में वजन क्या है? वजन जो है वो एक कुव्वत है, एक किस्म की कुव्वत है। यानी कोई चीज है, जैसे ये पेन। अब ये जो पेन की कमियत है, जिसके अंदर जितना इसमें मादा है, वो जिसकी हम लोग कमियत निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो निकालेंगे इसकी कमियत निकलती है। ठीक है, जो इसके अंदर मादा है वो कमियत काउंट होगी। उसके बाद में इसको जो जमीन जिस कुव्वत से कशिश कर रही है, जमीन जो कशिश कर रही है, इसकी कमियत और जमीन की कशिश कुव्वत जो है, शकली कशिश जो है, दोनों को हम लोग मिला देंगे तो वजन बनेगा। जैसे आपने देखे होंगे मार्केट में वो तराजू आता है पल्ले वाला, जिसमें तवाजन किया जाता है, दो वजनों को एक साथ उनका मवाजना किया जाता है, दो वजनों का, तो वो वजन है। दो उसको वजन कह सकते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रॉनिक पे कांटे पे हम लोग जो वजन करते हैं वो कमियत है। वो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेके जाएंगे ना तो उतना ही वजन आएगा। लेकिन वो पल्ला जो है उसको जमीन खींच रही है ना, तो खींचने की वजह से हर जगह फर्क आएगा। चांद पर वैसा उतना वजन नहीं आएगा जितना जमीन पर आ रहा है। ठीक है, तो फर्क आ जाएगा उसमें। तो वजन जो है वो एक कुव्वत है, तो इसलिए इसको हम लोग ना ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो F इज इक्वल टू mg। ये हमने देखे हुए F इज इक्वल टू mg, मतलब F जो है कुव्वत जो है वो किसका हासिल है? कमियत और जो शकली कशिश है, शकली इसरा है। शकली इसरा का वैसे तो न्यूटन के कानून आपको पता है कि F इज इक्वल टू m a, और a की जगह हम लोग g लेते हैं क्योंकि जमीन के नीचे कोई चीज खींच रहे हैं तो g लेते हैं। तो इसका हासिल है। अब इसका हासिल है इसलिए w भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये f और w दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसरा भी इसमें ये आ जाएगी, ये दोनों चीज इसमें आ जाएगी, तो वजन भी इसके बराबर ही होता है कुव्वत के। ठीक है, ये जाब्ते में आएगा। अगर आप इसका जाब्ता W का जाब्ता भी इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब W यानी वजन का जाब्ता भी इस तरीके से लिख सकते हो, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये एक जाब्ता आपको याद होना चाहिए। ये इसमें आएगा आपके क्वेश्चन में भी, जब सोल्यूशन करोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में वजन की जो इकाई है, कुव्वत होने की वजह से इकाई जो आएगी वजन की वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन से जाहिर करेंगे इसको, और कुव्वत की इकाई भी न्यूटन है वैसे ही। ठीक है, और ये जो है वो सिमती मिकदार है। कमियत गैर सिमती मिकदार है और ये सिमती मिकदार है। सिमती मिकदार क्यों है? इसके लिए सिमत की जरूरत है। अब इसकी सिमत क्या होती है? कोई भी चीज जमीन पर खींच रही है तो कहां खींच रही है? सेंटर ऑफ द अर्थ,
जमीन के मरकजे की जानिब खींच रही है, तो इसकी सिमत कहां पर है, जमीन के मरकजे की जानिब है। चांद पर अगर वजन करेंगे तो चांद के सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। अलग अलग हर जगह पर जहां जहां जाओगे वहां अलग अलग उसकी सिमत चेंज होगी, इसको सिमत की जरूरत है। तो वजन एक सिमती मिकदार है और कमियत गैर सिमती मिकदार है, और इसकी सिमत जो है वो जमीन के मरकजे की जानिब है, ठीक है। और अब देखो इसकी इकाई किलोग्राम है, इसकी इकाई न्यूटन है। अब हम लोग इसका दोनों का मुआवजा करें तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। 9.8 न्यूटन आपको पता है 9.8 कहां पर होता है, जो अपना कुतबैन है, कुतबैन पे शक्ल इसरा सबसे ज्यादा 9.8 होता है, मतलब वहां पर 9.8 का फोर्स से कोई भी चीज नीचे आती है वहां पर, तो वहां पर 9.8 की फोर्स लगता है। अब ये देखो 1 किलोग्राम मतलब 9.8, ये याद रख लेना इतना सा, ये याद रख लोगे, आपको क्वेश्चन में कभी लिखना रहेगा तो 9.8 के साथ में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करके उसका वजन निकाल सकते हो। जैसे आपके सवाल में कमियत दी हुई है और आपको वजन निकालना है, तो आप 9.8 से कमियत को ज़रब कर दो तो आपको वजन मिल जाएगा। आप इस तरीके से वजन निकाल सकते हैं। और इसका फर्क लिखने आता है अगर एग्जाम में, तो आप यही फर्क लिख सकते हो कि कमियत जो है वो उसकी इकाई किलोग्राम है, गैर सिमती मिकदार है, हर जगह यकसा होगी। और इसके बाद में वजन में भी आप ये फर्क लगा सकते हो कि इसकी इकाई न्यूटन है और ये सिमती मिकदार है। उसके बाद में 1 किलोग्राम बराबर होगा 9.8, ऐसा आप फर्क निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो एक और चीज है, अब वजन की जब बात हो रही है तो हम लोग देख लेते हैं चांद और जमीन में क्या फर्क है, दूसरे फल्के अजसाम में क्या होगा। तो हर जो अजसाम है कायनात में उनकी शक्ली कशिश डिफरेंट है, उनकी जिसामत अलग है, उनका निस्बत अलग है, इसलिए उनकी शक्ली कशिश भी अलग है। जो कशिश शक्ल होगी उनकी, जैसे चांद की या कोई दूसरे फल्के अजसाम की कशिश शक्ल है वो अलग अलग होगी, क्योंकि उनका जो मास है यानी जो कमियत है और जो उनका निस्बत है वो अलग होगा, इसलिए उनकी कमियतें भी अलग अलग होगी। तो चांद की जो कमियत है, एक पॉइंट है ये समझ लो, आप लोग याद रख लेना इसको। चांद पर किसी चीज का वजन हम लोग करेंगे ना, तो चांद पर वजन करेंगे तो 1/6 गुना होता है जमीन पर। चांद पर किसी चीज का वजन चांद पर वजन जो होगा वो 1/6 गुना होगा। मतलब इसका कहने का मतलब 1/6 मतलब छठे हिस्से पे होगा। अगर यहाँ पर हमारा वजन 30 किलो है तो 30 को 6 से डिवाइड कर दो 5, तो चांद पर कितना आएगा 5 किलो। मतलब चांद पर इतना हल्का होगा, 5 किलो का ही वजन आएगा, और यहाँ जमीन पर हमारा 30 किलो आता है, इसलिए हम लोग उसको सिमती मिकदार कह रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 गुना ये भी याद रख लेना। फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी आ गया आपको कि अगर कोई किसी का वजन दे दिया कि 30 किलो है और आप बताइए, तो आप 6 से उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो कि उसका जमीन चांद पे कितना वजन होगा। अगर जमीन का वजन दिया हुआ है तो 6 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। चांद का वजन दिया है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज बढ़ जाती है इसमें कि जो चांद पे अब 1/6 गुना उसकी कशिश कम है, मतलब ना जमीन की कशिश से चांद की कशिश 1/6 गुना कम है। तो इसकी वजह से अगर जमीन पर आप खड़े रह छलांग लगाओगे ना ऊपर, जमीन के अपोजिट साइड में, मतलब शक्ली कशिश नीचे है, आप उसके अपोज में मुखालिफ सिमत में छलांग लगा रहे हो, तो अगर आप 1 मीटर ऊंचा कूद सकते हो, 1 मीटर, तो चांद पे जब कूदोगे ना तो 6 मीटर ऊंचा कूदोगे, क्योंकि शक्ली कशिश की वजह से आप इतनी फोर्स लगा रहे हो कि आप जमीन पर 1 ही मीटर जा रहे हो, और उतनी ही कुव्वत आप चांद पर जाकर लगाओगे तो आप कितने ऊपर जाओगे, 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे वाला पॉइंट जो है हमारा वो उस पर चलते हैं